चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आरवीएनएल के बारे में। तो आरवीएनएल के अंदर आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 4.5% तक की गिरावट नजर आ चुकी है। तो 82 रुपीज के आसपास हमें फाइनली आरवीएनएल कंपनी के अंदर क्लोजिंग नजर आ रही है। अगर अब इस कंपनी का ऑलमोस्ट चार्ट ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर जो गिरावट हमें नजर आया है ना, जो सेकेंड हाफ के अंदर मार्केट हमें करेक्ट हुआ था जिस वजह से हमें इस कंपनी के अंदर गिरावट हुआ है, लेकिन उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ अगर आप गौर से ऑब्जर्व करेंगे तो फर्स्ट हाफ से कंपनी के अंदर दोस्तों गिरावट हुआ था और सेकेंड हाफ के अंदर भी थोड़ा बहुत गिरावट हमें आरवीएनएल कंपनी के अंदर नजर आया। अभी ये गिरावट कोई मार्केट का रीजन नहीं है या फिर कोई मार्केट के अंदर गिरावट हुआ ये एक रीजन नहीं बन सकता, क्योंकि आरवीएनएल कंपनी के अंदर भी गिरावट हुआ है, आईआरएफसी कंपनी के अंदर भी गिरावट हुआ है, आईआरसीटीसी कंपनी के अंदर भी गिरावट हुआ है। ये देख के हमें क्या समझ में आ रहा है कि जितने सारे कंपनीज हमें रेलवे सेक्टर से बिलोंग करता है ना, उन हर एक कंपनीज के अंदर हमें गिरावट हुआ या फिर एक बहुत बड़ा झटका लगा। अगर आप आरवीएनएल कंपनी का पिछले 5 दिनों का कंपेयर करेंगे, टॉप से लेके बॉटम तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हमें आरवीएनएल कंपनी के अंदर पिछले 5 दिनों में ऑलमोस्ट 11% तक की गिरावट नजर आई। और दोस्तों ये सिर्फ आरवीएनएल कंपनी नहीं बल्कि जितने सारे रेलवे सेक्टर से कंपनीज बिलोंग करता है ना, उन हर एक कंपनीज के अंदर दोस्तों गिरावट हुआ। अब ये मेन रीजंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप सभी को बताएं कि बजट के लिए कितने सारे कंपनीज बजट आने से पहले लगातार तेजी आ रहा था। इसके अंदर आरवीएनएल कंपनी था, एयरकॉन था, आईआरएफसी था, फिर आईआरसीटीसी भी था, लेकिन उतना ज़्यादा हमें आईआरसीटीसी के अंदर तेजी नहीं आया था। लेकिन बजट अनाउंसमेंट कितना किया गया देखिएगा, 2,55,000 करोड़ का बजट का हमें अनाउंसमेंट किया गया था फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, सीतारमन के द्वारा। तो ये बजट दोस्तों क्या अच्छा था? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा एक्सपेक्टेशंस हमें नज़र आ रहा था ना, जो कि 2023 का अगर आप बजट दोस्तों ऑब्जर्व करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 2,40,000 करोड़ के आसपास हमें बजट आया था। ये कब आया था? 2023 के अंदर, राइट। तो जिसके द्वारा मार्केट ये एक्सपेक्ट करके चल रहा था या फिर लोग ये एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि जो 2,40,000 करोड़ का जो बजट था ना 2023 में अनाउंसमेंट किया गया था, वो उसके अंदर से 15 से 20% तक की ग्रोथ आ सकती है और ज़्यादा बजट हमें बढ़ सकता है ये प्राइस से चलते हुए। अगर आप ये भी कंपेयर करके देखेंगे ना तो ऑलमोस्ट अगर आप 15% तक हिसाब से अगर लगाओगे 2,40,000 करोड़ का, तो आप समझ सकते हो 10% हुआ। ऑलमोस्ट अगर आप पकड़ सकते हो 24,000, ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ हमें बढ़ने चाहिए थे। लेकिन उसमें कितना बढ़ा? 2024 में कितना बजट अनाउंसमेंट किया आप देख सकते हैं, 2,55,000 करोड़। कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 10% तक का भी ग्रोथ हमें नजर नहीं आया बजट्स के अंदर। तो बहुत ज़्यादा अगर आप मार्केट भी देखोगे तो डिसअपॉइंट नजर आया हुआ है और रिटेलर्स के द्वारा भी एक डिसअपॉइंटमेंट नजर आ रही है, जिसके द्वारा आप समझ सकते हो कि बहुत अच्छा भी बजट हमें नजर नहीं आया है। लेकिन बजट जो अनाउंसमेंट किया जिसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म के लिए होगा, ये सारी कंपनीज आपको शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर करेक्ट हो सकता है, लेकिन यही करेक्शन के अंदर निवेश करने का बढ़िया मौका है। ऐसी बात नहीं कि डायरेक्टली अभी जाके आप कंपनी के अंदर निवेश करेंगे क्योंकि आज के दिन गिरावट हुआ है। नहीं दोस्तों, एक तो कंपनी गिरना भी चाहिए, कंपनी अच्छा खासा रेंज भी बनाना चाहिए और कंपनीज का रिजल्ट भी अच्छा खासा आना चाहिए। तो उस टॉपिक के ऊपर हम लोग बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आरवीएनएल कंपनी को, आईआरएफसी कंपनी को, आईआरसीटीसी को, टिटागरा रेल सिस्टम, जुपिटर वैगन, इन सारी कंपनीज को बेनिफिट इसका मिल सकता है। अभी क्या खबर का, यहाँ आप देख सकते हो 40,000 से भी ज़्यादा का रेल के जो बोगीज है वो कन्वर्ट करने वाले हैं वंदे भारत ट्रेन के अंदर, राइट। यानी कि जो 40,000 जो बोगीज है ना रेल के, वो कन्वर्ट होने वाले हैं वंदे भारत के अंदर। तो आप समझ सकते हो जिस वजह से आरवीएनएल कंपनी, आईआरएफसी कंपनी, आईआरसीटीसी, एयरकॉन, हर एक जो कंपनीज है ना वो कंस्ट्रक्शन से बिलोंग करता है, इंफ्रा से बिलोंग करता है। या फिर अगर आप नोट करेंगे जो भी कंपनीज अभी जो बोगीज रेडी होगा वंदे भारत ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग करके रेडी होंगे ना, तो इसे ऑपरेट कौन करेगा? इंडिया के अंदर एक ही प्लेयर ऑपरेट करेगा जिसका नाम है आईआरसीटीसी, तो उसको भी बेनिफिट मिलेगा। अभी हमें आरवीएनएल कंपनी के अंदर निवेश कब करना चाहिए, राइट? ये सवाल बहुत ज़्यादा लोगों के मन में होगा। अभी अगर आप आरवीएनएल कंपनी का पिछले 1 सालों का परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करेंगे तो ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से बिलोंग करता है, कंस्ट्रक्शन से बिलोंग करता है, ब्रिजेस से बिलोंग करता है, रेल से बिलोंग करता है, राइट। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी को भी बहुत अच्छा खासा ही 40,000 जो बोगीज का कन्वर्जन करने वाले हैं ना, उसका बेनिफिट मिलेगा। अभी मैंने पिछले 1 सालों का चार्ट ओपन किया, इसका चार्ट ऑब्जर्व अगर आप करेंगे तो कंपनी के अंदर तेजी आता है, फिर कंपनी प्रॉफिट बुकिंग होकर एक साइलेंट होता है, फिर कंपनी के अंदर तेजी आएगा, प्रॉफिट बुकिंग होकर कंसोलिडेट करेगा, फिर कंपनी के अंदर तेजी आया, अभी कंपनी के अंदर गिरावट आ रहा है।
ये दोनों जो हमें देख के क्या समझ में आ रहा है, एक तो पहले कंपनी के अंदर तेजी आता है, फिर कंपनी के अंदर हमें प्रॉफिट बुकिंग नजर आता है और फिर कंपनी कंसोलिडेट करता है। यही जब भी आपको इस लेवल्स के आसपास अगर कंसोलिडेशन फेज मिले, अगर कंपनी कंसोलिडेट करे, फिर दोस्तों निवेश करने का मौका बनेगा। डायरेक्टली अगर आप जाओगे तो ओवरऑल हमें कंपनी करेक्ट भी हो सकता है। अभी आपको पता हो कि आरवीएनएल कंपनी का अभी तक हमें Q3 का रिजल्ट नजर नहीं आया, लेकिन बहुत ही जल्द आने वाला है, जिसका डेट दोस्तों नोट करना, जिसका डेट होने वाला है 8 फेब को। यानी कि आरवीएनएल कंपनी का Q3 का रिजल्ट 8 फेब को आने वाला है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। जैसी कंपनी के अंदर दोस्तों तेजी आई है ना, इस हिसाब से मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि इन कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करेगी। और जैसी तेजी आया है वैसे अगर आरवीएनएल, आईआरएफसी, ये ऐसे कंपनी अगर बुरा रिजल्ट परफॉर्म करता है या फिर मार्केट का एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं करता है ना, तो जिस रफ्तार से कंपनीज के अंदर तेजी आए हैं ना दोस्तों, उसी रफ्तार से कंपनी गिरेगा। क्योंकि आपने रिसेंटली देखा होगा अच्छे अच्छे कंपनीज के अंदर भी गिरावट हमें नजर आ रही है, गिरावट नजर आ रही है। जैसे कि एचडीएफसी बैंक की अगर बात की जाए तो कंपनी के अंदर गिरावट आई है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं किया। बजाज फाइनेंस की अगर बात की जाए तो गिरावट आ रही है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं किया। राइट, यानी कि इतने बड़े बड़े कंपनीज सेक्टर, यानी कि मार्केट लीडर, जो सेक्टर लीडर कंपनीज है, उनके अंदर दोस्तों भी गिरावट हमें नजर आ रही है। मार्केट उनके अंदर भी नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है। तो जो कंपनीज लगातार तेजी आ रहा है और बुरा रिजल्ट अगर कंपनीज परफॉर्म करेगा तो आप समझ सकते हो कितना हमें गिरावट नजर आएगा। तो अभी फ्रेश बाइंग मत करना, सबसे पहले वेट एंड वॉच करना, इस कंपनी का रिजल्ट देखना आरवीएनएल का 8 फेब को, उसके बाद दोस्तों निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन दोस्तों एक बात तो तय है कि शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉब्लम्स नजर आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर सभी के सभी कंपनीज आपको मल्टीबैग रिटर्न्स दे देगी। राइट, जो तेजी आया था ना, ये बजट रिलेटेड तेजी था। बाकी दोस्तों कोई बात नहीं, कंपनी बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करना और उसके बाद निवेश करने की कोशिश करना। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। तो रिलायंस की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमें आज के दिन 1 से 1.5% तक की गिरावट हुआ। ये दोस्तों गिरावट नहीं है, इसे आप रीटेस्ट बोल सकते हो। राइट, करंट बेसिस के ऊपर जो बहुत बड़ा लेवल्स कंपनी के द्वारा एक रेंज कंपनी क्रिएट कर रहा था 1-1.5-2 सालों से, वो रेंज का फाइनली हमें रिलायंस के द्वारा ब्रेकआउट किया गया है। और ऐसे ब्रेकआउट नहीं, रिजल्ट भी कंपनी के द्वारा बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया। पिछले एक महीने का रिलायंस का परफॉर्मेंस देखोगे तो इतना बड़ा मार्केट कैप वाली कंपनीज, जिन्होंने ऑलमोस्ट हमें 20 लाख करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप हमें पहुंच चुका है, ऐसी कंपनी के अंदर पिछले एक महीने में हमें 11% तक की तेजी आया है। ये दोस्तों कोई छोटी बात नहीं है, इतना बड़ा मार्केट कैप वाली कंपनी एक महीने में 11% का रिटर्न दे रही है, ये बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन मल्टीपल रीजंस की वजह से कंपनी के अंदर तेजी आ रही है। राइट, ब्रेकआउट दिया गया है और अभी ये कंपनीज के द्वारा आपको रिटेस्ट किया जा रहा है। अभी बहुत अच्छा खासा रैली हमें रिलायंस के द्वारा फिर कंटिन्यू हो सकता है। चलिए, जो मार्केट के अंदर हमें करेक्शन हुआ था, इसी की वजह से आज के दिन में पैनिक लेवल के अंदर क्लोजिंग हमें रिलायंस के अंदर नजर आए। लेकिन जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे खरीदारी करना, बड़े बड़े टारगेट्स हमें नजर आ सकते हैं। सबसे पहले अपडेट्स के बारे में हम लोग कवर करेंगे। तो ये अपडेट्स अगर आप देखोगे बहुत ही ज्यादा ये अपडेट्स हमें पॉजिटिव है, जिसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट रिलायंस इस कंपनी को मिल सकता है। आप सभी को पता है रिलायंस के अंदर ढेर सारे इनके सब्सिडरीज कंपनी है। राइट, तो ये क्या करने वाला है, रिलायंस जियो का बहुत ही जल्द दोस्तों आईपीओ आने वाला है अगले साल, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड तक हमें आईपीओ आ सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जैसे ही रिलायंस जियो का आईपीओ आएगा ना, बहुत अच्छा खासा दोस्तों धमाका नजर आएगा। और रिलायंस का अगर आईपीओ आता है तो वैल्यूएशंस के ऊपर दोस्तों बात करेंगे ही करेंगे। तो राइट, यानी कि वैल्यूएशंस के ऊपर तो हमें नजर रखना ही रखना है। रिलायंस जैसी कंपनी का आईपीओ आता है तो बहुत सारे लोगों का जो नजर होने वाला है इनके वैल्यूएशंस के ऊपर नजर होगा। उसके साथ साथ ये भी हमें नजर आया था कि जो रिलायंस रिटेल का आईपीओ कब आने वाला है, इनका ही मानना है कि रिलायंस रिटेल का जो आईपीओ है ना, वो 2025 तक आ सकता है। ये सूत्रों के द्वारा, सोर्स के द्वारा, या फिर आप समझ सकते हो एनालिस्ट एंड ब्रोकरेज फर्म के द्वारा ये अपडेट्स हमें दिया गया है। लेकिन जैसे दोस्तों ये आईपीओ आएगा ना, बढ़िया तरीके से बेनिफिट हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज को लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर नजर आ सकता है। अगर आप आज के दिन का रिलायंस इंडस्ट्रीज का डिलीवरीज देखोगे तो बेहतरीन तरीके से डिलीवरीज नजर आ रही है। आप देख सकते हो मोर देन 50% तक की डिलीवरीज हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर नजर आ रही है। इसके अंदर आप समझ सकते हो ढेर सारे फॉरेन इन्वेस्टर के द्वारा, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के द्वारा एंड म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार दोस्तों खरीदारी हो रहा होगा, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर अच्छी कंपनीज के अंदर बिल्कुल भी सेलिंग नहीं करते, ये लगातार खरीदारी दोस्तों करते हैं। तो रिलायंस का अगर आप मैक्स का चार्ट देखोगे पिछले 5 सालों का, तो एक रेंज कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2021 से दोस्तों जनरेट कर रहा था। आप देख सकते हो ये रेंज जो था ना, नीचे से लगातार सपोर्ट लेवल लेता है।
अगर आप नीचे से गौर से देखोगे तो लगातार कंपनी सपोर्ट ले रहा है, ऊपर से देखोगे लगातार कंपनी का रेजिस्टेंस ला। लेकिन कब तक कंपनी लगातार सपोर्ट लेगा, लगातार रेजिस्टेंस देगा? राइट, कभी ना कभी कंपनी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करेगा। बेसिकली ब्रेकआउट करने के लिए रिलायंस के पास मल्टीपल रीजंस थी और एक भी रीजन ब्रेकडाउन करने के लिए नहीं था। राइट, अगर रिजल्ट बुरा परफॉर्म करता तो ये ब्रेकडाउन हो सकता था, लेकिन कंपनी ने रिजल्ट भी इनफैक्ट बहुत अच्छा खासा परफॉर्म किया, तो ब्रेकआउट किया। और कभी कंपनी अभी रिटेस्ट कर रही है, होल्ड करने की कोशिश कर रही है। जो भी कंपनी ब्रेकआउट के बाद अगर होल्ड करता है, फिर कंपनी के अंदर बढ़िया तरीके से रैली आता है, जिस वजह से हमें अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अलग अलग टारगेट दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक एक करके टारगेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले ब्रोकरेज फर्म का नाम है इलेरा सिक्योरिटीज। इनके द्वारा 3,350 रुपए तक का टारगेट दिया हुआ है। अगला टारगेट अगर आप देखोगे तो नवामा के द्वारा यह टारगेट दिया गया। इनका मानना है कि 3,250 रुपए तक का टारगेट हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर कम समय के अंदर दिख सकता है। फिर यूबीएस ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी टारगेट दिया है अगले 12 महीने का 3,250 रुपए के आसपास। यानी कि कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली के द्वारा भी टारगेट दिया गया है 3,050 रुपए के आसपास। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले, कंसोलिडेट करे, वैसे वैसे खरीदारी करके जरूर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है ओके प्ले इंडिया लिमिटेड, जो कि 170 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और बहुत ही कम समय के अंदर कंपनी ने 350% तक का रिटर्न बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है, रिसेंटली कंपनी ने 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 10 शेयर मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। कोई लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।